मुझे उपचुनाव में आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, यानी इस गांडे की बेटी मुनिया देवी जी के पक्ष में मतदान करना है और गांडी की जनता के लिए हजारों करोड़ की मैंने हर तरीके से, चाहे रोड हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे हमारे स्टेडियम का शिलान्यास हो, या हमारे गांडी में हमारे खास करके बेंगाबाद में महिला डिग्री का कॉलेज हो, उसका शिलान्यास भी किया है। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं सबको पता है वो हवा हवाई है, वो कभी आपके सुख दुख में आने वाली नहीं है। उसे जब मौका मिलेगा हेलीकॉप्टर से एक दिन आएगी, 1 घंटा आपको देख के वो चली जाएगी। और जिस उजियाले के नीचे में खड़े हैं, कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी भूमिका मेरी भी इसी में है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस 4 से 5 महीने में आप लोगों ने वो भरपूर हौसला दिया है मुझे, तो इसलिए किसी भी झांसे में नहीं आना है। और कल 13 तारीख को जो चुनाव हुए, लगभग 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूरे प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिल रहा है। आज गांडे में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में विजय संकल्प सभा में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी अभी बस 1 मिनट में आपके बीच आने वाले हैं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी, संचालन कर रहे जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी, यदुनंदन पाठक जी, दिलीप जी सहित पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार जी सहित सभी मंचस्थ अतिथिगण, सभी माताओं, बहनों, भाइयों, सभी प्रेस मीडिया के सम्मानित साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी से ये अपील करने के लिए आए हैं कि जो 20 तारीख को मतदान होना है, उस दिन आपको अपने घर की बेटी यानी इस गांडे की बेटी मुनिया देवी जी के पक्ष में मतदान करना है। आपको 20 तारीख को मुनिया देवी जी को एक एक वोट के माध्यम से आपको आशीर्वाद देना है और आपकी ये बेटी आपके घर में, आपके हर सुख दुख में हमेशा आपके बीच रहकर आपका सेवा करने का काम करेंगी। आज वर्तमान में इस क्षेत्र के जो विधायक हैं सबको पता है वो हवा हवाई है, वो कभी आपके सुख दुख में आने वाली नहीं है। उसे जब मौका मिलेगा हेलीकॉप्टर से एक दिन आएगी, 1 घंटा आपको देख के वो चली जाएगी। तो इसलिए किसी भी झांसे में नहीं आना है। और कल 13 तारीख को जो चुनाव हुए, लगभग 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूरे प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिल रहा है। इसलिए गांडे में उपस्थित इस विजय संकल्प सभा में आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों से ये करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग होगा। बस मैं आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ, मुझे उपचुनाव में आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मैंने कहीं न कहीं ये 4 से 5 महीने में अपने सबसे कम कार्यकाल को बखूबी से निभाया है और गांडी की जनता के लिए हजारों करोड़ की मैंने हर तरीके से, चाहे रोड हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे हमारे स्टेडियम का शिलान्यास हो, या हमारे गांडी में हमारे खास करके बेंगाबाद में महिला डिग्री का कॉलेज हो, उसका शिलान्यास भी किया है। आज अभी दादा बता रहे थे कि आज हम लोग यहाँ सब खड़े हैं और जिस उजियाले के नीचे में खड़े हैं, कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी भूमिका मेरी भी इसी में है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस 4 से 5 महीने में आप लोगों ने वो भरपूर हौसला दिया है मुझे
और वो जुनूनियत की है कि मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूं। और बेटी मुनिया गांडे की मान सम्मान और आपके प्यार की भूखी है, आपसे दुलार चाहती है, आपसे प्यार चाहती है। ये राजनीति करने के लिए नहीं, बेटी घर की लक्ष्मी होती है और उसकी जो पूजा करता है वो समृद्ध होता है, वो घर में धन से पूर्ण होता है। इसलिए वो गांडे विधानसभा क्षेत्र की बेटी के नाते लक्ष्मी भी है, इसलिए हम उसको स्वागत करते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है मुनिया देवी की, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों और सम्मानित मंच, मैं आपसे दो बातों का निमंत्रण, आपको आग्रह और विनती करने के लिए आया हूं कि आपको इस मिट्टी भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव रोटी, बेटी और माटी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। रोटी पर हमला हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासनकाल में, हमारे रोजगार को खत्म किया, हमारी माटी को उसने बेचने का काम किया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच में, और हमारी बेटियों का उसने सम्मान की रक्षा करने में बुरी तरह से असफल रहा। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि कैसे एक जिंदा बेटी को दुमका में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया और हेमंत की सरकार में तनिक भी ऊफ नहीं आई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी बेहूदी सरकार, ऐसा गंदा सरकार, ऐसा निकम्मा सरकार झारखंड में होगा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने यह सोच करके झारखंड नहीं बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने जो झारखंड बनाया था, वो खनिज संपदा से परिपूर्ण हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध राज्य के रूप में इस राज्य का बनाना चाहता था। भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अटल जी के सपनों, आप बैठ जाइए, माननीय गृह मंत्री यहीं आएंगे, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं, बोलिए जय श्री राम। आप जगह ले लें। आज एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी लाल झंडा पार्टी है, और दूसरी तरफ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाला भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो समाज में विभाजन करती है, कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिमवाद के नाम पर यहां राजनीतिक सांप्रदायिक पैदा करती है, मेरे भाइयों एवं बहनों और यहां के मुसलमान भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, झारखंड को बचाइए, झारखंड को जीने लायक रहने दीजिए। याद रखिए, जब झारखंड बना था तो चारों ओर नक्सलाइट थे, खून खराबा था, गोलियां चलती थी, गिरिडीह का जंगल जेल तोड़ करके उग्रवादी भागते थे। भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह को जीने लायक बनाया है, और हम आगे आने वाले दिनों में भी चाहते हैं कि झारखंड का, गांडे का, गिरिडीह का खेत खलिहान सुरक्षित रहे। इसके लिए जरूरी है भारतीय जनता पार्टी का शासन यहां स्थापित हो। उग्रवादियों के साथ ये सौदा करते हैं, उग्रवादियों को वो दमन नहीं कर सकते। मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार अपने इस जमीन का, गांडे की मिट्टी का मान की रक्षा करिए। यहां लोग राजनीतिक व्यापार करने के लिए जो आए हैं, राजनीतिक शिकार करने के लिए आए हैं। इस राजनीतिक शिकार करने की भावना को अब दबाइए, समझिए, पकड़िए। अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा है, एक तरफ
गांडे की बेटी है और दूसरी तरफ उड़ीसा से आकर के उड़ करके आने वाली बेटी है। उड़ उड़ कर आएगी और उड़ उड़ कर चला जाएगी, लेकिन आपके जमीन से उसका कोई रिश्ता नहीं होगा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों को भी मैं कहता हूं, शिबू सोरेन का झारखंड खत्म हो गया। अब यहां पर झारखंड में यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब हेमंत और कल्पना का झारखंड पार्टी है। सीता सोरेन अलग हो गई, लॉबिन हेम्ब्रम अलग हो गए, चंपई सोरेन अलग हो गए। इसलिए भाइयों, अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो सबकी पार्टी है।